मुझे पता चल गया है कि मेरे बगैर क्या क्या करते हो तुम। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे, मगर मैं इतनी थकी हुई हूँ कि झगड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। देखो, ये डब्बे हमारे नए घर जाएंगे, इनमें नाजुक सामान है जो अलमारी में रखना है, ठीक है? अदनान, सब ठीक है? हम बैठकर बात करें। क्या हुआ अदनान, बोलो। जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, शायद बहुत ज्यादा करोगी, बल्कि शायद मुझे माफ भी नहीं करो। अदनान, हुआ क्या है? मुझे घबराहट हो रही है, बताओ मुझे। ज़मरुद, मैं शायद खुद को दमीर खान होने की जिम्मेदारी से न बचा। नहीं, हफीजा, चलो भाई, चूल्हा बंद करो। पिछले कितने दिनों से तुम चावल खराब बना रही हो। और तुम्हें सलाद बनाना था ना, मगर अभी तक तुम प्याज ही काट रही हो। जल्दी करो। बहराम बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं। मेरा शौहर किसी भी वक्त आने वाला है और सलाद तैयार तक नहीं हुआ। अभी भी शौहर कह रही है, बेचारी। एक मिनट, क्या खुसर खुसर कर रही थी तुम? मेरे बारे में बात कर रही थी? नहीं बेगम साहिबा, ऐसा नहीं है। अब बोलो ना हफीजा, हिम्मत है तो बोलो। जानती हूँ मैं तुम सबको। जो भी कहना है मेरे सामने कहो। कसम से हम अपनी बातें कर रहे थे बेगम साहिबा। कसमें नहीं खाओ तुम लोग, समझ गई? फौरन बताओ क्या कहा तुम लोग ने। वो हामिद साहब। हामिद साहब? कल रात वो क्या? कल रात क्या हुआ था? कल रात को मैं अभी तक तुम्हारी बातें सुन ही क्यों रही हूँ? ये क्या था? ज़मरुद, या अल्लाह खैर। तुम मुझे वो ख्वाबें क्यों दिखाते हो इतना जो पूरे नहीं हो सकते? ज़मरुद, हम अलग नहीं हो रहे, हम साथ रहेंगे, बस कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर। क्या तुमने मुझसे मशवरा मांगा? कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? हाँ? अरे लड़की, ये चीजें बहुत महंगी हैं, क्या कर रही हो ज़मरुद? चलो सब अंदर चलो। समझाओ ना चलो। इसे, ऐसा मत करो बेटी। चलो चलो अंदर ज़मरुद, चलो सब। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती? क्या तुम वाकई मेरे साथ नहीं रहना चाहती? बताओ ज़मरुद, बस करो। डब्बों को फेंकने से क्या होगा? क्या सब ठीक हो जाएगा? बस एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही? नहीं, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। मैंने जान सितारे नहीं मांगे थे तुमसे, और नहीं महलों की ख्वाहिश की थी, बस अपनी सच्ची खुशी चाहिए थी। तुम्हारे पास वो भी नहीं मुझे देने के लिए। तुम चाहते नहीं हो मुझे कोई खुशी मिले। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से। ये आखिरी जवाब है? बिल्कुल, अब बस बहुत हो गया। ठीक है, मैं ईशा को ले जाता हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या कुछ ऐसा मिल गया जिससे हम उस अदनान को तबाह कर सकें? मैं देख रहा हूँ बाबा, काम पर लगा हुआ हूँ। हो सकता है अब उसकी जरूरत ही ना पड़े हमें। अब बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इस घर से अपने बच्चों समेत जा रही हूँ। क्या हुआ है बेटी? क्यों चिल्ला रही हो? जरा मुझे बताओ क्या हुआ है? शर्म नहीं आती? बदतमीज। ना ही तुम में गैरत है और ना ही इखलाक। जनान, हद में रहो। लाइन क्रॉस मत करो, हद में रहो अपनी। बाबा, मैं टूट रही हूँ, बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर आप जान लें कि इसने क्या किया है। साफ साफ बताओ इसने क्या किया? बात को घुमाने की जरूरत नहीं।
तुम बताओ इन्हें। मेरी जबान पर वो लफ्ज नहीं आ रहा। तुम्हारी तरह मैं बेशरम नहीं हूँ। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। क्यों? हाँ क्यों? बाबा ने सुन लिया तो शर्मिंदा हो जाओगे। मगर जब तुम उस लड़की का नाम उसके घर के सामने खड़े होकर पुकार रहे थे तब कोई शर्म क्यों नहीं आई तुम्हें? हामिद, ये क्या कह रही है? बताओ मुझे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। झूठ बोल रही है बाबा। मैं झूठ बोल रही हूँ? बाबा मैं सच बताती हूँ, कल रात उसके पास गया था, उसके दरवाजे पर खड़े होकर रो रो कर माफी मांग रहा था। इसकी आवाज से पूरी गली जाग उठी थी। सबने सुना और देखा भी। ये उसका नाम किस तरह पुकार रहा था। क्या ये सच है? बताओ। बोलो हामिद। मैंने तो एक मर्द से शादी की थी। मैंने सोचा था एक शरीफ आदमी से ब्याही गई हूँ जो मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन ये देखे मैं क्या बन गई हूँ। तुम्हारी वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे घर की नौकरानी भी मेरा मजाक उड़ाने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो जनान, जानती हो तुम मुझे। बाबा क्या ये आपके खानदान आपके नाम की बदनामी नहीं? बताए मुझे, क्या सिर्फ लोग मेरे ही नाम का चर्चा करेंगे? हमारे खानदान का मजाक नहीं बनेगा? खुदा के लिए कुछ तो बोले आप। ठीक है बेटी, अब तुम यहाँ से जाओ और दरवाजा बंद कर देना। जाओ। तुमने ये सब हमारे साथ ही करना था। क्या तुम दुनिया में सिर्फ हमारे नाम को बदनाम दागदार करने आए हो? मैं इस दुनिया के अंदर क्या सिर्फ आपके जुल्मों से दम सहने के लिए आया था? बताएं बाबा। जाओ घुटनों के बल बैठ जाओ, जल्दी से बैठो। रुके क्यों? मारे, लेकिन एक जगह है जहां आपके उसूल नहीं चलते। आप चाहे कितना भी मार लें, मगर मेरे दिल को नहीं बदल पाएंगे कभी, क्योंकि मेरे दिल में आपके उसूल नहीं चलेंगे बाबा। उठो और यहाँ से दफा हो जाओ। निकल जाओ, निकलो। नहीं जाऊंगा मैंने कहा मेरे घर से निकल जाओ। बाबा मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है और न कोई घर वाले। निकल जाओ, दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखो। अब वापसी की गुंजाइश नहीं। ये कमरा शहजादे के कमरे जैसा सजा दो। मैं चाहती हूँ वो कहे अच्छा हुआ मैं वापस आ गया। अच्छा मैं जाकर अभी उनके कंबल ले आती हूँ। अगर वो ज़मरुद को साथ ले आए तो? अगर ज़मरुद आई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अजमत साहिबा, वो आ गए हैं। कौन आया है? अदनान आया है? नहीं, वो नहीं है। अब्बास, इस घर से फौरन निकल जाओ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। चले जाएं आप यहाँ से। मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें भी बहुत याद किया। आपको सुनाई नहीं देता? यहाँ से चले जाएं। लतीफ, मैं भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। अब्बास, अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अब्बास? अम्मी, आप ही तो मेरे पास आई थी। आपने ही तो कहा था मेरे साथ रहो, मेरा ख्याल करो। और चूंकि मेरे खानदान को मेरी जरूरत थी तो मैं सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ कर और भूल कर आ गया। सारी रंजिशें भुला दी और यहाँ मौजूद हूँ। हाँ, मैंने कहा था तुम ठीक कह रहे हो। तो गया, मगर आप नहीं चाहती थी कि मैं आऊँ। आप बिल्कुल नहीं चाहती, और आप सिर्फ अदनान को सबक सिखाना चाहती थी। और मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसे हकीकत बना देते हैं। मैं यहाँ हाजिर हो गया। अच्छा बताओ, कौन सा है मेरा कमरा? बेगम साहिबा, हाय हाय, क्या हाल कर लिया है। देखो जरा, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। बर्बाद हो गए हम तो। तौबा तौबा, हद ही हो गई। सफाई करो यहाँ से ठीक से लड़की। तौबा तौबा, क्या हाल कर लिया है। सुबह साफ कर लेंगे, अंधेरा है, कहीं हाथ न कट जाए। नहीं, मैं कर लूंगी।
देखो तुम्हारी जिद ने क्या कर दिया, अपना ही सारा सामान तबाह कर दिया। उसकी क्या गलती है, वो तो ठीक कर रही है। हाँ ठीक कर रही है। अदनान को अपने खानदान की फिक्र है ना, अगर जरा हमारा भी सोच लेता और एक लम्हे के लिए सोच लेता कि हम भी उस हवेली में रहना चाहते हैं तो क्या बिगड़ जाता उसका। बस कर दो, खामोश रहो हुरिया। चलो अरे अंदर हटो, चलो। कोई मेरी बात ही नहीं ठीक समझता, है, तुम खुद अंदर चली तो चलो। जाऊंगी मैं। ए लड़की, ठीक से हाथ चलाओ ना, सारा गंद पड़ा है, अभी सफाई तुम करो अच्छी चलो। तरह। हर वक्त इस लड़की को कोई ना कोई मसला होता है, मैं तो थक गई हूँ। अल्लाह मेरी मदद कर। सब कुछ टूट चुका है, अब कुछ ठीक नहीं होगा। वो तो पीछे देखे बगैर चला गया। शायद मजबूर होगा अदनान, वरना इतना बड़ा फैसला करने के बाद वो अकेला कभी भी नहीं रहना चाहता। क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया है? तुम उसके साथ नहीं गई ज़मरुद। खुशामदीद अदनान साहब। बहुत शुक्रिया। क्या वो लोग अंदर हैं? वो सब ड्राइंग रूम में हैं। बेहतर होगा कि वो हमें ना देखें, मेरा कमरा दिखाइए। मेरे ख्याल से आपको ड्राइंग रूम में जाना चाहिए। क्यों? लाए मैं से पकड़ लो। हाँ आओ बेटी चले। अब्बास, खुदा के वास्ते चले जाओ, अदनान आता ही होगा। अम्मी, देखें धमकियां तभी असर करती हैं जब वो सच्ची लगे। बेकार धमकियां देने से आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? खुदा का वास्ता है, निकल जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है दादी? मेरा प्यारा भतीजा मुझे तो बहुत याद करता होगा। अदनान बेटा, वो ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बताइए। मैं अम्मी रुक जाएं, आप जहमत न करें, मैं खुद इसे बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। अदनान तुम मेरे साथ आओ। चलो आओ, हम अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं? आओ बात कर लेते हैं, चाहोगे तो बाद में चला जाऊंगा। आप कहो क्या कहना है? अदनान, अब से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद है अपनों की माफी हासिल करना। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, देखो जब तक हमारी सांस चल रही है कुछ भी देर नहीं होती। सुनो, हम दोनों ही मौत के मुंह से निकल कर आए। अगर खुदा चाहता तो हम दोनों ही आज जिंदा ना होते, यकीनन ना होते। काम की बात करो जो करने आए हो। देखो अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे हैं और मैं उन्हें अधूरा छोड़कर हरगिज नहीं जाना चाहता, और मुझे लगता है कि तुम भी नहीं चाहते। मुद्दे की बात करो। देखो मेरी बात सुनो अदनान, मैं पहले वाला अब्बास नहीं हूं। वो पुराना अब्बास अस्पताल के उस बिस्तर पर मर चुका। आज तुम्हारे सामने एक नया अब्बास दमीर खान खड़ा है। खुद को धोखा मत दो। तुम यकीन नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है, मगर कम से कम ज़मरुद और उसके बाबा रुस्तम के फायदे के लिए मैं चुप रहने को तैयार हूं। अब भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? हरगिज़ नहीं अदनान, मैं तो बस बहुत नरमी से बता रहा हूं तुम्हें। देखो, मैं अपने घर में वापस आना चाहता हूं, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूं। मैं तौबा कर रहा हूं, खुदा की कसम, मेरा यकीन करो। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है? तुम भी मुझे माफ कर दो। इस मुकाम पर आकर तो तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं करता, और इसीलिए तो मुझे इस छोटे से राज पर भरोसा करना पड़ रहा है जो हमारे दरमियान है।
तुम भी और मैं भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। बेगैरत इंसान। अदनान, देखो ऐसी बातें मत करो, दिल बहुत दुखता है और अभी तक मेरा जख्म भी नहीं भरा। अब ये तो याद है ना तुम्हें, वो जगह जहां जमरूद के बाप ने मुझे गोली मारी थी। हाय मेरे भतीजे। Vakti seherde açılır perde, düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur, ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Kaldım avare, yürek pür yare, yürek pür yare, derman sendedir. Yürek pür yare, yürek pür yare, derman sendedir. ये घर पसंद आया तुम्हें? तुम्हारे साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी। हम तीनों। हम तीनों। Ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Derman sendedir. मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा ना मैं अपने नए घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारा घर अब यही है। लेकिन यहाँ जमरूद आपा तो नहीं है ना? ईशा, क्या हुआ? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हम लोग अपने नए घर नहीं जा रहे थे? दरअसल कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा। लेकिन यहाँ जमरूद आपा नहीं है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी मेरी जान, मुझे भी। मेरी जान से प्यारे मेरे घर वालों, सबको सुबह बखैर।
चले अम्मी, यहाँ से चले। अदनान भैया क्यों बर्दाश्त करें इन्हें? सुहा मैं बाहर हूँ। चलो निकलो यहाँ से। सुहा जल्दी आओ। मैंने कहा छोड़ा मुझे मिलना है उससे। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। ये शोर कैसा है? मेरी जान, तुम यही रहो, ठीक है? मैं आता हूँ, फिर हम दोनों खेलते हैं। तब तक तुम यही रहना।